मैंने 17 साल की जवान साली की सवारी की। मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान की सारी लड़कियां बिल्कुल शारक सफ़ीद जैसी हैं और बहुत ही खूबसूरत और हुसैन हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर कर दिया था। ये काम हो चुका था, जहाँ ना मेरे घर वाले थे और ना ससुराल वाले। दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम हमीरा था, जबकि मेरी साली का नाम समीरा था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो समीरा को यहाँ बलू रही है। वहाँ घर में कुछ मसला है और समीरा काफ़ी परेशान है। मैंने इस बात को खुश दिल्ली से कबूल कर लिया। उसमें मना करने की कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि समीरा को करीब रखना मेरी दिल की ख्वाहिश थी। मैं उसे अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसे अपने करीब तो रख सकता था। लेकिन मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत करने की शदीद ख्वाहिश थी। वो ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। कौन सा पागल दिल नहीं चाहेगा उसके साथ मोहब्बत करने का। मैं भी तो आखिर मर्द था। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद समीरा हमारे घर आ गई। इसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाजा तो नहीं हुआ, लेकिन ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, समीरा आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने वो एक स्कूल में पढ़ा रही थी। पूरा दिन वो अकेली होती थी, इसलिए उसने स्कूल में जॉब लगा ली। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, समीरा को यहाँ रहे एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी तकरीबन रोजाना उसे बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि समीरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है कि समीरा इतनी उदास और परेशान क्यों है। तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू इसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद उसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से शादी करवाना चाहते हैं। वो उससे शादी करना चाहता है और जब वो इनकार करती है तो इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। समीरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है। वो कभी भी हाथ नहीं लगने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मेरी बीवी उस रात आराम से मेरे साथ गहरी नींद में थी। मुझे प्यास लगी तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा तो पता चला कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैं कमरे से बाहर गया और किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा कि किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां समीरा खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। इसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज की आड़ लेते हुए समीरा के करीब पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो हदायत हर अमल पैरा थी जो उसे फोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बवाए फ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा थे जो शायद मोहब्बत तक जा पहुंचे थे। समीरा इन बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद उसे वो मुझे गाइड कर रहा था कि कैसे। उस वक्त ये सब देखकर मुझे वाकई हैरत हुई, मगर मेरी खुशी की हद भी न रही, क्योंकि अब मैं समीरा को काबू में कर सकता था। अब तक मैं यही समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाज़ा लगाकर मैंने ये फैसला कर लिया कि अब समीरा को काबू पाना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसे इस फ़ोन पर होने वाली बातचीत और हरकतों की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर सकता था। अब समीरा की कमज़ोरी मेरे हाथ में आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पिए बगैर वापस आ गया और फिर मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह समीरा पर हाथ रखा जाए ताकि वो आराम से मेरी हो जाए। खैर, इसी सोच व फिक्र में सुबह हो गई और मेरे दफ्तर जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि समीरा अभी तक सो रही है ना? नाश्ता नहीं करेगी वो? उसने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो, मैं देख लूंगी। आप नाश्ता करके दफ्तर चलो, मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद दफ्तर के लिए निकल गया। दफ्तर में भी सारा दिन यही मंसूबे बनाता रहा। फिर शाम जब वो वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। उसे 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर बुलाया गया है, जो कि दूसरे शहर में है। मैंने कहा ठीक है, मैं दफ्तर में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स जा रही हैं। सारा इंतज़ाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। फिर मैंने कहा, क्या मैं घर में अकेला रहूंगा? उसने कहा,
समीरा तो आपके साथ है ना, और मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। मैंने उदास होने का ड्रामा करते हुए उसे इजाज़त दे दी। फिर हम लोग खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। मैंने अपनी बीवी का एतमाद जीतने के लिए पूरी रात भरपूर ईदकारी की। जब वो सुबह उठी तो बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। खैर, मेरी बीवी जल्दी तैयार होकर अपने स्कूल चली गई। उसे तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में सिर्फ मैं और समीरा थे। मुझे भी अब दफ्तर जाना था, सो मैं भी तैयार था। न चाहते हुए भी दफ्तर चला गया। खैर, मैंने प्लान तो कर रखा था कि आज रात कुछ ना कुछ जरूर करना है। दफ्तर में अपना प्लान तरतीब दिया और उस पर अमल करने का सोचा। शाम को दफ्तर से घर आया तो समीरा के अंदर कुछ बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। खैर, मैंने उसे नज़रअंदाज किया। यूं वक्त गुजरता गया और रात के खाने का वक्त हो गया। समीरा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा और वो शुक्रिया अदा करके खामोश रही। खाने में मसरूफ थी। खैर, खाने वगैरह से फारिग होकर समीरा बर्तन धोने चली गई और मैं जैसे मुझे सुनाई कमरे में चला गया, मगर समझ नहीं आ रही थी समीरा से कैसे बात शुरू करूं। अभी कुछ देर सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाओ। समीरा अंदर आ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गई और कुछ ना बोली। मैंने पूछा, क्या बात है समीरा? बताओ, क्या मसला है? तुम क्यों परेशान लग रही हो मुझे? फिर वो अचानक रो पड़ी। मैं उठा और उसके करीब गया। वो गई और उसे तसल्ली देने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद वो खामोश हुई तो फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है, कई बार उससे मिली भी है और उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती और उसे मेरी मदद चाहिए। मैंने अचानक उससे एक ऐसा सवाल पूछा कि वो झूम उठी। मैंने पूछा, क्या तुमने इस लड़के के साथ सवारियां की हैं? ये सवाल सुनकर वो हैरत से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिर झुकाते हुए आहिस्ता कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें इतनी चाहत है, वरना ऐसा नहीं होता। अब समीरा बिल्कुल लाजवाब थी। उसकी चौरी पकड़ी जा रही थी। फिर उसने कहा, हम लोग मिले जरूर हैं, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैं उसे बातों में लगाता रहा और आखिरकार मैंने अगलवा लिया कि इन दोनों ने प्यार भी किया है। मैंने पूछा, तुम्हें उसकी बहुत चाहत है? जी, समीरा ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारी ये चाहत पूरी कर दूं तो? वो मेरी बात सुनकर ऐसे अछली जैसे किसी सानिब को देखा हो और हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। फिर मैंने उसे बातों में लगाया और समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम भी जवान हो और मैं भी। मुझे भी मोहब्बत की ज़रूरत है और तुम्हें भी। तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। आज की रात हम दोनों अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अगर तुम चाहो, और किसी को पता भी न चले। वो आंखें नीची किए मुझे देखती रही और कुछ न कहा। फिर मैंने दोबारा यही सवाल किया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका के बैठी रही। मैं उसके पास से उठा और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और सोचो। फिर अगर तुम राजी हो तो आ जाना, वरना समझ लेना हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। ये कहकर मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। वो भी चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली गई। अब मैं सोच रहा था कि जो पता चला है वो सही होगा या नहीं।